किसानों के साथ सरकार की 11वें दौर की बातचीत। दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही है चर्चा। सरकार ने दिया था कानूनों को 1.5 साल तक टालने का प्रस्ताव। तब तक के लिए की थी आंदोलन खत्म करने की अपील। तीनों कृषि कानूनों को खारिज करने की मांग पर अड़े किसान। एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की भी मांग। आज की बैठक को लेकर किसान नेता प्रेम सिंह भंगू ने कहा स्थगन प्रस्ताव नामंजूर। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा सरकार चारों तरफ से जाल में फंस चुकी है, हम तो आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं। 26 जनवरी को प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर परेड पर भी बरकरार है उलझन। दिल्ली पुलिस के साथ बैठक में नहीं बनी कोई भी सहमति। कल पुलिस के साथ तीसरे दौर की बातचीत भी रही नाकाम। केएमपी एक्सप्रेसवे पर परेड निकालने का प्रस्ताव किसानों ने ठुकराया। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर 55 किलोमीटर की परेड निकालने पर अड़े हैं किसान। पुलिस के साथ आज भी होगी संयुक्त मोर्चा की बैठक। किसान नेताओं का बयान हमारी परेड तो होकर ही रहेगी, हम किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। किसान आंदोलन का आज 58वां दिन। दिल्ली बॉर्डर पर लगातार डटे हैं किसान। फरीदकोट में 250 किसानों ने की तैयारी। दिल्ली के लिए हो गए रवाना। पंजाब के सिंघू बॉर्डर के लिए भी रवाना हो रहे हैं किसान। ट्रैक्टरों के साथ किसानों ने की परेड की रिहर्सल। किसानों के 26 जनवरी के प्रदर्शन के मद्देनजर हरियाणा पुलिस सतर्क। सभी सीनियर ऑफिसर्स की छुट्टियां रद्द। रेवाड़ी में भी किसानों ने की ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल। एनएलजी नेता आबे चौटाला भी शामिल। संभल में किसानों ने सड़क पर लाठियां घुमाते हुए निकाली ट्रैक्टर परेड। पुलिस के साथ हुई नोकझोंक। मुजफ्फरनगर में भी किसानों ने की परेड की रिहर्सल। दिल्ली देहरादून हाईवे पर उतरे सैकड़ों ट्रैक्टर परेड के लिए ओडिशा से दिल्ली जा रहे किसानों को कानपुर में पुलिस ने रोका। कई घंटे तक चली नोकझोंक। पंजाब के मोगा में युवा किसान लेकर आ रहे हैं ट्रैक्टर। सिंघू बॉर्डर तक पहुंचने की योजना। किसानों की ट्रैक्टर परेड के मद्देनजर बॉर्डर पर तैनात किए जा रहे हैं दंगा निरोधक दस्ते। ड्रोन से भी रखी जाएगी नजर। 10 किलोमीटर तक निगरानी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कल 10 किसान संगठनों के साथ रायशुमारी करेगी। 27 जनवरी को होगी अगली बैठक। असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को टीम इंडिया का दिया उदाहरण। कहा सकारात्मक सोच से आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य होगा पूरा। इतनी बुरी हार हुई लेकिन उतनी ही तेजी से हम उभरे भी और अगले मैच में जीत हासिल की। आज प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होगा दूसरे दौर का वैक्सीनेशन। संघ नेता इंद्रेश कुमार भी साथ में रहेंगे मौजूद। वाराणसी में टीका लगवाने वालों का अनुभव साझा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी चर्चा। लखनऊ के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ सम्मेलन में शामिल। जेपी नड्डा ने दिए मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत। खुद का उदाहरण देकर समझाया मंत्रिमंडल से बाहर होने पर दुखी न हो। कुशाभाऊ ठाकरे समकर में अवध क्षेत्र के सांसद और विधायकों से चर्चा का कार्यक्रम। शाम को प्रबुद्धजन सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कल बीजेपी दफ्तर में 1.5 घंटे तक मंत्रियों और संगठन के लोगों के साथ बैठक। मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल आए थे सीएम योगी। वैक्सीन की तैयारियों का लिया जायजा। मई में होंगे कांग्रेस के आंतरिक चुनाव। चुना जाएगा नया पार्टी अध्यक्ष। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद होगा चुनाव। केसी वेणुगोपाल ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। चुनावी राज्यों में रणनीति पर मंथन। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर वार। कहा जल्दबाजी में तैयार किए गए तीनों कृषि कानून। सोनिया गांधी ने कहा हाई लेवल गोपनीय रक्षा से जुड़ी जानकारी को लीक करना देशद्रोह, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी ने जारी किया नया आदेश। मंत्री सांसद विधायक या ऑफिसर पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर भी होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों पर भी लागू होगा यह आदेश। माना जाएगा साइबर क्राइम। बिहार पुलिस में पूर्व पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिन्हा की चिट्ठी। सियासी सुर्खियों में मध्य निर्देश विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और पुलिस के शराब माफिया के साथ सांठगांठ का आरोप। राकेश कुमार सिन्हा ने की थी मांग। उत्पाद विभाग में काम करने वाले अधिकारियों की संपत्ति की होनी चाहिए जांच।
इस चिट्ठी के बाद राकेश कुमार सिन्हा का तबादला स्पेशल ब्रांच में। तेजस्वी यादव ने तबादले पर उठाए सवाल। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का आज से एक्सपोर्ट शुरू करेगा भारत। ब्राजील और मोरक्को को दी जाएगी पहली सप्लाई। पड़ोसी देशों को गिफ्ट के तौर पर भी दी जा रही है कोरोना वैक्सीन। नेपाल को भेज गई 10 लाख डोज। बांग्लादेश को भी भेजी गई वैक्सीन 20 लाख डोज। पहले चरण में भूटान और मालदीव को दी गई थी वैक्सीन। म्यांमार, मॉरिशस और सेशल्स को भी मिलेगी भारत की वैक्सीन गिफ्ट। मुफ्त में होगी लाखों की डोज की सप्लाई। कोरोना वैक्सीन को लेकर खत्म नहीं हो रही है सियासत। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से टीका लगवाने की मांग की। अखिलेश यादव ने भी दोहराया पुराना राग। कहा 1 साल बाद अपनी सरकार बनेगी तब लगवाएंगे वैक्सीन। यूपी में दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान आज। एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन पर सियासत को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। लोगों से की अफवाहों पर यकीन न करने की अपील। पहली बार त्रिपुरा में बीएसएफ के जवानों को लगी वैक्सीन। 100 लोगों को दिया गया टीका। मुजफ्फरपुर में रजिस्ट्रेशन के बावजूद टीका लगाने वालों की संख्या आधी। प्रशासन ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। दुर्गापुर में टीका लगाने के बाद 3 स्वास्थ्य कर्मियों की तबियत बिगड़ी। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। पटना में वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंच रहे हैं लोग। 3 दिनों के टीके के 27 डोज बर्बाद। अभी तक देश में करीब 10 लाख लोगों को दिया जा चुका है कोरोना का टीका। राजस्थान में टीके के बाद एक शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पंचकुला में आईटीबीपी सेंटर में चला वैक्सीनेशन अभियान। गुरुवार को 138 जवानों को लगा टीका। दिल्ली में गुरुवार को वैक्सीनेशन की दर 73% रही। एक दिन में पहली बार 5000 के पार हुआ टीकाकरण का आंकड़ा।